बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई और हालात बेकाबू हो गए हैं। इस दौरान एक हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ ने सरेआम जलाकर हत्या कर दी। भीड़ ने पहले उसकी पिटाई की और कपड़े उतार दिए, फिर एक चौराहे पर लगे पेड़ से उसे बांधकर उसके शव को आग लगा दी। दास के पिता ने इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि भीड़ ने बेटे को केरोसिन से आग के हवाले करने के बाद जले हुए सिर और धड़ को बाहर बांध दिया था। एनडीटीवी से बात करते हुए दीपू चंद्रदास के पिता रविलाल दास ने कहा कि सरकार की ओर से हमें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि बेटे की हत्या की खबर सबसे पहले उन्हें फेसबुक से मिली। रविलाल दास ने कहा, हमें फेसबुक से बातें पता चलने लगी और फिर ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। हमें तब पता चला जब किसी ने मुझे बताया कि उसे पूरी तरह से पीटा गया है। आधे घंटे के बाद मेरे चाचा आए और उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे बेटे को ले गए और उसे एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद बेटे पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसकी जली हुई लाश को बाहर छोड़ दिया गया। इसके बाद जले हुए सिर और धड़ को बाहर बांध दिया। ये बहुत भयानक मंजर था। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मयमनसिंह शहर में गुरुवार को कथित ईश निंदा के तौर पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर अभियान के दौरान गिरफ्तारियां की गई और गिरफ्तार लोगों की उम्र 19 से 46 वर्ष के बीच की है। पुलिस के अनुसार भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले दास को पहले फैक्ट्री के बाहर पीटा और फिर पेड़ से टांग दिया। पुलिस ने कहा कि इसके बाद भीड़ ने मृतक के शव को ढाका मयमनसिंह राजमार्ग के किनारे आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए मयमनसिंह मेडिकल कॉलेज के शवगृह भेज दिया गया। अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को इस हत्या की निंदा की और कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसे हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार ने कहा इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी उस वक्त पुलिस का पिटाई कर रही है और फिर सरेआम उसे बाजार में आग के हवाले कर दिया गया। सभी के मन में यही सवाल है कि बांग्लादेश की पुलिस या फिर बांग्लादेश के सुरक्षा कर्मी उस वक्त क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुई सिलसिलेवार घटनाओं से प्रभावित हुआ है। दीपू चंद्रदास पर ईश निंदा का आरोप था। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने इस घटना को सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने वाली साजिश बताया है और दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच इस लिंचिंग ने आग में घी डालने का काम किया है। ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।